हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में अगर हम ईवीएस पेपर फर्स्ट की बात करें तो देखिए मैंने 3, 4, 5 की एनसीईआरटी की बुकें आपकी कंप्लीट करवा दी है। जिसने भी ना देखा हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन देखिए 3, 4, 5 के अलावा कुछ और भी ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पिछले साल का कोई भी पेपर आप लोग उठाकर देख लीजिए, आपको मानचित्र मैप से रिलेटेड 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। साथ ही में दिशा और दूरी की बात करें, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। कोई भी पेपर आप लोग उठाकर देख लीजिए, खुद चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मानचित्र से साथ ही में दिशा और दूरी से संबंधित कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मैप से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिए आपको भारत का जो मैप होता है, नक्शा होता है, उसको मोटा मोटा आना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर भारत का मैप मैंने सामने रखा हुआ है। इसमें ये देख लीजिए कि इधर साइड पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है, नीचे साइड दक्षिण होता है और ऊपर साइड उत्तर होता है। तो ये चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए। साथ ही में देखिए पूर्वी वाले राज्य होते हैं, इधर इधर ये पश्चिमी में आपका आ जाता है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पंजाब, ये सभी पश्चिमी वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। उत्तर की बात करें तो देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये आपके उत्तर वाले में आ जाते हैं। और दक्षिण में देखिए, दक्षिण क्या, ये पूरा दक्षिणी भारत होता है, ये दक्षिणी क्षेत्र में आ जाता है। साथ ही में बात करें अगर भारत में कितने राज्य हैं तो देखिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। मैप का देखिए एक नोट्स बना लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि मैप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नोट्स में क्या क्या लिखना है तो देखिए कुछ राज्य होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य के साथ सटी हुई है, तो यहाँ पर आपको देखना है, चेक करना है, उसके बाद अपनी नोट्स में लिखना है कि उत्तर प्रदेश से राज्य की सीमा इतने राज्यों से मिलती है और कौन कौन से राज्य उसमें से आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दे रही हूँ, मध्य प्रदेश के साथ मिल रही है, राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ, पूरा ग्रीन वाला उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड के साथ मिल रही है, इधर बिहार के साथ मिल रही है, इधर झारखंड के साथ और इधर छत्तीसगढ़ के साथ देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा मिल रही है। ऐसे ही बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश की सीमा देखिए 5 राज्यों के साथ मिलती है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो ये 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा भी मिलती है। तो ऐसे देखिए कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, झारखंड का, ऐसे कुछ राज्यों का, बिहार का, कुछ राज्यों का ये जरूर बना लीजिएगा। हो सके तो सभी राज्यों का बना लीजिएगा, बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही में देखिए पूरब साइड की बात करें, इधर पूरब साइड होता है और इधर आपकी बंगाल की खाड़ी होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य। तो इधर साइड जो आपके राज्य आते हैं वो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए होते हैं। और पश्चिम साइड जो होता है इधर आपका अरब सागर होता है, इधर आपका होता है अरब सागर। तो इधर के जो पश्चिम साइड वाले राज्य आते हैं ये अरब सागर से लगे हुए होते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। एक चीज़ यहाँ पे और जान लीजिए कि ये देखिए पूरा ये पश्चिमी घाट होता है और इधर वाले जो साइड होता है ये पूर्वी घाट होता है। तटीय इलाका है तो इसे को पूर्वी घाट कहते हैं और इधर वाले साइड को पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट में देखिए आपका महाराष्ट्र आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है, यहाँ पर छोटा सा गोवा है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ये आ जाता है, केरल आ जाते हैं, ये आपके पश्चिमी घाट में आ जाते हैं। पूर्वी घाट की बात करें तो देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ये आ जाते हैं आपके पूर्वी घाट में। बंगाल की खाड़ी साइड आपका होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर अरब सागर की साइड होता है आपका लक्षद्वीप समूह। साथ ही में एक चीज़ और यहाँ पर जान लीजिए कि भारत की जो सीमा है कई अन्य देशों के साथ सीमा बनाती है। जैसे देखिए पाकिस्तान के साथ, इधर वाला साइड पूरा पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। ऐसे देखिए ये वाला हिस्सा पूरा नेपाल के साथ सीमा बनाता है, ये वाला हिस्सा भूटान के साथ बनाता है और इधर देखिए म्यांमार के साथ इधर वाला हिस्सा सीमा बनाता है। यहाँ के देखिए जो पूरे राज्य हैं बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, जैसे आपका पश्चिम बंगाल हो गया और इधर ये देखिए असम हो गया, मेघालय हो गया, ये बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो मोटा मोटा ऐसे आपको मैप आना चाहिए। इसका देखिए आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी ये चीज़ें अच्छे से चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिशा और दूरी वाला मैं आपको आगे समझाऊंगी, पहले मैप वाले क्वेश्चन देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूरब में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूरब में, उड़ीसा के उत्तर में। तो देखिए इन प्रश्नों को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको इंडिया का मैप आता होगा, कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सा उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। 1, 2 से 3 बार अगर आप लोग मैप देख लेंगे तो आप लोगों को आने लगेगा। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूरब में बात करें तो देखिए जो झारखंड है वो छत्तीसगढ़ के
उत्तर और पूरब में है, ना कि दक्षिण पूरब में। तो ये आपका नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा के उत्तर में है। मैप में भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उत्तर प्रदेश के पश्चिम की बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश के पश्चिम में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पूरब में है। पश्चिम बंगाल के पूरब की बात करें तो पूरब में नहीं बल्कि पश्चिम में है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। मैप में भी देख लीजिए एक बार। ये देखिए क्वेश्चन था कि झारखंड कहाँ पर स्थित है, तो ये देखिए झारखंड है, उत्तर प्रदेश के पूरब में है, इधर साइड पूरब होता है। ऐसे ही उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के उत्तर में है। तो राइट आंसर आपका उड़ीसा के उत्तर में है, मैंने आपको बता ही दिया। छत्तीसगढ़ की बात की गई थी तो देखिए छत्तीसगढ़ के उत्तर और पूरब में है, दक्षिण पूरब में नहीं है। आंसर में दक्षिण पूरब था, तो ये भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी मैंने आपको पहले ही बता दिया। केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है अरब सागर पर हैं। इसको जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल, कर्नाटक और गुजरात। मैप में भी देख लीजिए। ये देखिए मैप में, ये देखिए इधर साइड वाला अरब सागर है, इधर आपका आ जाता है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र होता तो महाराष्ट्र भी हो जाता, इधर गुजरात, ये आपके सभी आ जाते हैं अरब सागर के साइड में। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिशा और दूरी से संबंधित है। आगे आपको और मैप से क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन दिशा और दूरी भी यहाँ पर समझ लीजिए। उसके बाद दोनों तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। दिशा और दूरी, दिशा और दूरी में आपको देखिए इतना आना चाहिए कि इधर साइड पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर साइड उत्तर होता है और नीचे साइड दक्षिण होता है। बाकी अगर इनके बीच की दिशाओं की बात की जाए तो पूरब और उत्तर के बीच में उत्तर पूरब होगा, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम होगा, ऐसे पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम होगा, और दक्षिण और पूरब के बीच में दक्षिण पूरब होगा। तो ये देखिए बीच वाली दिशाएं हैं, इनको भी आना आपको इंपॉर्टेंट है। इसका चित्र बना के नोट्स बना लीजिए, बहुत ही ज़रूरी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को देखिए सॉल्व करने में होता क्या है कि आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते जाइए और एक एक चीज़ जो जो शर्तें यहाँ पर कही जा रही हैं उसको बस फॉलो करते जाइए, वैसा ही चित्र बनाते चले जाइए। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। आप यक्ष पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई भी सीधी सड़क नहीं है। तो मतलब कोई भी देखिए सीधी सड़क नहीं कि आप यक्ष से सीधे वाई पहुंच जाएंगे। देखिए अब आगे कंडीशन दी हुई है। अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो यक्ष के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। तो सबसे पहले आपको यक्ष बनाना है। कहीं पर भी आप यक्ष बना लीजिए। जैसे मान लीजिए ये मैंने बना लिया यक्ष। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यक्ष के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर जाना है। अब उत्तर में जाने के लिए ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, तो ठीक उत्तर में जाएंगे। कितने मीटर दूरी? 30 मीटर की दूरी। उसके बाद आगे पढ़िए। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए ए पर हम यहाँ पर गए, यहाँ पर ए पॉइंट जरूर डालते जाइएगा। अब ए के बाद हम कहाँ पर जाते हैं? बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। तो अब देखिए ए के पश्चिम में इधर जाएंगे। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आपको आना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। तो ए के पश्चिम में हम इधर जाएंगे। अब इधर जाने पर क्या आ जाता है? हमारा बी आ जाता है। ये कितनी दूरी पर है? ये देखिए 40 मीटर की दूरी पर है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। अब बी के उत्तर में जाएंगे तो देखिए फिर से ऊपर जाएंगे हम, और कहाँ पर पहुँच जाएंगे? सी पर पहुँच जाएंगे। ये फिर से देखिए यहाँ पर 30 मीटर की दूरी पर है। आगे कह रहा है और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुँचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पर देखिए फिर से कंडीशन दी हुई है कि सी के ठीक पश्चिम में कितनी मीटर दूरी पर? 40 मीटर की दूरी पर कहाँ पर पहुँच जाते हैं आप? अपने विद्यालय। विद्यालय आपका कहाँ पर है? वाई पर है। तो ये देखिए पूरा चित्र बनेगा इसमें। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है विद्यालय के सापेक्ष, मतलब वाई के सापेक्ष यक्ष की दिशा क्या होगी। अब आप लोग खुद से सोचिए, ये वाई बिंदु है, ऊपर जाएंगे तो उत्तर, नीचे जाएंगे तो दक्षिण, इधर जाएंगे तो पूरब और इधर जाएंगे तो पश्चिम। तो हमें यक्ष पर पहुँचने के लिए किस दिशा में जाना होगा? तो एक तो देखिए दक्षिण जाना होगा, या हम कह सकते हैं कि यक्ष जो है वाई के दक्षिण में है, और दक्षिण के साथ साथ देखिए एकदम दक्षिण में नहीं बल्कि इधर पूरब भी जाना पड़ेगा। तो दक्षिण और पूरब में होगी यक्ष की दिशा वाई के सापेक्ष, मतलब विद्यालय के सापेक्ष। ये देखिए यहाँ पर चित्र मैंने रखा भी हुआ है। ये देखिए ऐसा ही बनेगा जैसे ऊपर मैंने अभी आपको बताया। वाई के सापेक्ष घर की जो दिशा होगी दक्षिण और पूरब होगी, या हम इसी को कह सकते हैं पूरब और दक्षिण भी कह सकते हैं, लेकिन दक्षिण और पूरब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ठीक पूरब में नहीं होगा, दक्षिण और पूरब में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम ये भी नहीं होगा, और ठीक दक्षिण में
ये भी नहीं होगा, क्योंकि ठीक दक्षिण में नहीं है बल्कि पूरब में भी जाना पड़ेगा, तो दक्षिण और पूरब में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। और एक आध क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। एक चीज़ और देख लीजिए, अगर एग्जाम में समझ में ना आए कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किधर होता है, तो ये चित्र अपने दिमाग में रखिएगा और तुरंत वहाँ पर रफ कार्य करने के लिए वहाँ उसमें पेज दिए रहते हैं, वहाँ पर आप तुरंत इसको बना लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आपका गलत ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो यहाँ पर देखिए पड़ोसी राज्य मैप से क्वेश्चन है। उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसका देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो है जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं, मतलब उनसे जुड़े हुए हैं। ये चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आपको मैप आएगा। मैप में भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर से ये हिमाचल प्रदेश की सीमा लग रही है और ये पंजाब की लग रही है। इसके अलावा देखिए भारत के और किसी राज्य की सीमा इधर की नहीं लग रही, बाकी लद्दाख की सीमा लग रही है। तो ये देखिए ये दोनों राज्य के पड़ोसी राज्य हो जाएंगे। तो राइट आंसर जो मैंने आपको ऊपर बता दिया कौन सा था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर से देखिए डायरेक्शन से क्वेश्चन है। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आपको आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछता जाए वैसे वैसे जैसे जैसे कंडीशन रखती जाए वैसे वैसे आपको चित्र बनाते चलना है। बस आपको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी डॉक्टर का घर यक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई भी सीधी सड़क नहीं है। अगर सीधी सड़क होगी तो कोई चित्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधी सड़क नहीं मतलब मोड़ के द्वारा जाना होगा। अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो यक्स के ठीक पूरब में 600 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए घर से अस्पताल जाना है, तो मान लीजिए ये घर है, यक्स पर घर है। अस्पताल पर जाने के लिए कहाँ तक जाते हैं, डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो यक्स के ठीक पूरब में 60 मीटर की दूरी पर है। अब यक्स के पूरब में जाना है तो इधर जाएंगे, 600 मीटर की दूरी कहाँ पर पहुँच जाएंगे, ए में पहुँच जाएंगे। उसके बाद कह रहा है फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर दूरी पर है। तो ए के ठीक दक्षिण में देखिए नीचे जाएंगे और ये हो जाएगा आपका 450 मीटर, और कहाँ पर पहुँच जाएंगे, बी में पहुँच जाएंगे। उसके बाद फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर देखिए जगह थोड़ी कम है, मैं फिर से एक बार इस चित्र को बना देती हूँ। मैंने यहाँ पर बनाया भी हुआ है, इससे भी आप लोग देख सकते हैं कि यक्स है। इसके बाद ए पर जाएंगे 600 मीटर की दूरी। उसके बाद देखिए बी पर, ठीक बी पर जाने के लिए ठीक कहाँ पर जाना होता है, ठीक दक्षिण में, तो 450 मीटर की दूरी। उसके बाद कह रहा है कि फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। बी के बाद सी देखिए इधर आएंगे, मतलब पश्चिम में कह रहा है तो 120 मीटर की दूरी आपकी हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुँच जाते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। तो सी के ठीक उत्तर में मतलब ऊपर जाएंगे और 90 मीटर की दूरी है ये। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए वाई अस्पताल है, यहाँ पर देखिए उल्टा क्वेश्चन आया है। ऊपर जो हमने पढ़ा घर के सापेक्ष पूछा था, यहाँ पर अस्पताल के सापेक्ष पूछा है। मतलब ये अस्पताल है, अस्पताल के सापेक्ष घर की दिशा पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए चित्र बनाते समय आपको ये भी याद रखना है, मतलब ध्यान देना है कि ये देखिए 600 मीटर की दूरी है, 450 मीटर की दूरी है। इसके बाद ये दूरी 120 मीटर की है। आप ऐसे चित्र नहीं बना देंगे कि ऐसे 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 करके फिर ऐसे बना दिया, तो यहाँ पर देखिए दूरी का अंतर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर 600 है और यहाँ पर 120 है। तो ये आपको याद रखना है कि 120 मीटर आपको वहाँ पर नापना नहीं है, लेकिन अंदाजा सी वैसे बना लेना है कि 120 मीटर मतलब कम दूरी होगी 600 से, तो उसके पहले ही आएगा। ये चीज़ यहाँ पर नहीं आएगी। अगर यहाँ पर आप इसी के सामने कर देंगे तो आपका जो निकालना होगा दिशा वो आप गलत कराएंगे। इसीलिए याद रखिएगा 120 मीटर मतलब कम होगा तो पहले आएगा, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर पूछ रहा है अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगी। तो ये है अस्पताल, अब इसके सापेक्ष हमें घर की दिशा निकालना है। अब यहाँ पर देखिए इसको आप दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो ये वाला चित्र ऊपर मैंने आपको बताया था, ये जो यहाँ पर बना हुआ है, इसके द्वारा भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप पूरा चित्र ऐसे ऐसे खींच लीजिए, ऐसे ऐसे करके, तो ये वाली जो दिशा होगी वही देखिए घर की दिशा हो जाएगी। तो ये वाली दिशा कौन सी होगी आपकी, उत्तर और पश्चिम। ये देखिए यहाँ पर ये उत्तर होता है और ये पश्चिम होता है, और दोनों के बीच की दिशा कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम। तो ये आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि यहाँ पर वाई है और यक्स है, तो यक्स वाई के किधर है, तो एक तो देखिए उत्तर में है, मतलब सोच के निकाल सकते हैं, एक तो उत्तर में है और दूसरा इधर भी पश्चिम में है। मतलब यक्स पर पहुंचने के लिए एक तो आपको पश्चिम जाना पड़ेगा और उत्तर जाना पड़ेगा, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर और पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तमिलनाडु के निकटवर्ती सीमावर्ती राज्य हैं, मतलब तमिलनाडु की सीमा से जो लगे हुए हैं। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था कि सीमावर्ती राज्य नोट्स बना लीजिए तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। तमिलनाडु के निकटवर्ती सीमावर्ती राज्य कौन से हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक और केरल।
इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तमिलनाडु के निकटवर्ती सीमावर्ती राज्य के अंतर्गत आ जाते हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। चित्र में भी देख लीजिए, ये दक्षिणी क्षेत्र में आपका ये तमिलनाडु है और ये केरल की सीमा इससे लग रही है, कर्नाटक की सीमा लग रही है और ये देखिए आंध्र प्रदेश की सीमा यहाँ पर लग रही है। तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हो जाएंगे तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये सुरंगें खालिस्तान पर्वतों में हैं। कौन से पर्वतों में हैं? विंध्याचल पर्वतों में, अरावली में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में। अहमदाबाद देखिए गुजरात में है और गुजरात से कहाँ की यात्रा करता है? केरल की यात्रा। तो देखिए पूरा भारत में यहाँ पर थोड़ा सा बनाए दे रही हूँ। ये वाला हिस्सा आपका गुजरात का है और केरल जो होता है सबसे नीचे वाले हिस्से में आता है। ये पूरा क्या आता है? मैंने आपको बताया था कि पूरा पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट पर्वत है। ये सुरंगें जो है पश्चिमी घाट पर्वतों में हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पर यहाँ पर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। ये क्वेश्चन कई बार ये वाला भी पूछा गया है। यहाँ पर देखिए दो ही ऑप्शन दिए हुए हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो ऊपर देखिए एक क्वेश्चन घुमाकर पूछा था कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश थे। यहाँ पर केरल का पूछ रहा है तो आपके बाकी के तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश इससे सीमा से नहीं लगता क्योंकि आंध्र प्रदेश थोड़ा दूर आता है। जैसे देखिए मैप में देख लीजिए, केरल के निकटवर्ती राज्य, ये देखिए इधर कर्नाटक लगता है और इधर तमिलनाडु की सीमा लगती है। बाकी और यहाँ पर किसी राज्य की सीमा इससे नहीं मिल रही है, केवल दो ही राज्यों की मिल रही हैं। तो देखिए छोटा सा है, आराम से याद हो सकता है, बाकी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी, पहले उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी? तो इसके लिए आपको आना चाहिए कि मध्य प्रदेश कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, नई दिल्ली कहाँ है, झारखंड कहाँ है। तो मैप में मैं आपको ये अच्छे से समझा दे रही हूँ। ये देखिए मैप है और ये यहाँ पर आपका नई दिल्ली है और यहाँ से पहले कहाँ जाना है? पहले भोपाल मध्य प्रदेश जाना है। तो ये देखिए पहले इधर जाएगा, उसके बाद कहाँ जाना है? झारखंड रांची, तो उसके बाद इधर जाएगा। नीचे जाना दक्षिण होता है, उसके बाद इधर साइड जाना, तो देखिए इधर पूरब होता है, तो मतलब पूरब। तो कैसे उसको यात्रा करनी होगी? पहले दक्षिण जाएगा, उसके बाद पूरब जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, पश्चिम दिशा और फिर दक्षिण दिशा में। तो देखिए पहले दक्षिण में, उसके बाद पूरब दिशा में नहीं होगा, दक्षिण दिशा में और फिर पूरब दिशा में। यही देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में देखिए जाना ही नहीं है, पूरब दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। ये भी देखिए सही है, लेकिन पहले दक्षिण में जाएगा, उसके बाद पूरब में जाएगा। क्रम भी याद रखना है आपको। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। अब यहाँ पर देखिए दिल्ली के सापेक्ष पूछ रहा है, दिल्ली के सापेक्ष पूछ रहा है। देखिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जाना है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जाना है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका दिल्ली है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जाएगा तो उसके लिए उत्तर जाना पड़ेगा, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जाएगा तो उसके लिए दक्षिण जाना पड़ेगा। तो पहले किधर जाएगा? पहले उत्तर जाएगा, उसके बाद दक्षिण जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तर पूरब और उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूरब में, उत्तर और दक्षिण में, दक्षिण पूरब और उत्तर पश्चिम में। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा था, उसमें कोई उत्तर दक्षिण नहीं जाना है। तो सबसे पहले क्या जाएगा? उत्तर जाएगा, उसके बाद दक्षिण में जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। अब गुजरात के सापेक्ष यहाँ पर उत्तर प्रदेश की और आंध्र प्रदेश की स्थितियां पूछ रहा है। इसको भी देखिए मैप में देख लीजिए, ये आपका गुजरात है और उत्तर प्रदेश की स्थितियां। तो पहले देखिए पूरब जाना होगा और पूरब के बाद उसको पश्चिम जाना हो, सॉरी उत्तर जाना होगा, पूरब और फिर उत्तर। तो ये हो जाएगी उत्तर प्रदेश की स्थिति। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसके लिए भी देखिए पहले पूरब जाना होगा, उसके बाद दक्षिण जाना होगा। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति हो जाएगी पूरब और उत्तर, और आंध्र प्रदेश की स्थिति हो जाएगी पूरब और दक्षिण। ऑप्शन देख लीजिए, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब। तो देखिए दोनों में पूर्व जाना था, एक में उत्तर जाना था और एक में दक्षिण जाना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ यहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। अब बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर जाती है। देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है। मान लो ये राधा का घर है, इसके बाद क्या करती है? अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। उत्तर किधर है? ऊपर की ओर। तो ये देखिए 2.5 किलोमीटर राधा गई, उसके बाद अब बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर जाती है। अब देखिए जब इधर से कोई जाता है तो उसका जो बायां होता है वो इधर साइड होता है, और याद रखिएगा जब इधर से कोई आएगा, एक मिनट,
जब इधर से कोई जाएगा तो उसका जो बायां होगा इधर साइड होगा, मतलब आप अपने आप से सोच सकते हैं कि जब आप ऐसे जा रहे हैं, ये मान लीजिए आप खड़े हैं इधर साइड मुंह करके, तो आपका जो बायां होगा इधर आएगा। अगर आप इधर से आ रहे हैं इधर साइड मुंह करके, इधर साइड मुंह करके खड़े हैं, तो आपका जो बायां होगा इधर साइड आएगा। तो दोनों की दिशाएं जो होती हैं विपरीत होती हैं आमने सामने से आने वालों की। तो यहाँ पर राधा को हमने यहाँ पर माना है। उसके बाद उत्तर की ओर राधा गई है 2.5 किलोमीटर, तो इसका जो मुख होगा इधर की ओर होगा। उसके बाद वो कहाँ जाती है, अपने बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है, मतलब अपने बाएं मुड़ेगी तो इधर आएगी और कितने किलोमीटर जाएगी, 5 किलोमीटर जाएगी, और फिर बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर जाती है। अब देखिए राधा का मुंह इधर साइड है, मतलब इधर से बाएं मुड़ेगी तो नीचे जाएगी, पुनः वो 2.5 किलोमीटर जाती है। वह अपने घर से कितनी दूर किस दिशा में है। तो यहाँ पर देखिए ये भी 2.5 किलोमीटर दूरी और ये दोनों दूरियाँ आपकी बराबर हैं, मतलब वो दोनों सेम ही जगह पर होंगी। यहाँ की दूरियां अगर विपरीत होती तो पहले होती या दूर जाती, लेकिन यहाँ पर ये जो दूरी होगी ये सेम ही दोनों बराबर है। तो यहाँ पर पूछ रहा है वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो दूरी की बात करें तो देखिए ये जो यहाँ पर 5 किलोमीटर दूरी है, तो ये दूरी भी सेम ही होगी 5 किलोमीटर, क्योंकि ये दूरियाँ भी सेम हैं। और दिशा की बात करें तो इधर साइड जाने पर पश्चिम होता है और इधर आपका पूरब होता है, तो किस दिशा में होगी, पश्चिम, मतलब 5 किलोमीटर पश्चिम में। ऑप्शन देख लीजिए, घर से 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, घर से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में, घर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, घर से 5 किलोमीटर पूरब दिशा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए सभी एग्जाम में पूछे हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर से जरूर मिलते हैं। किसी एडवोकेट का घर यक्स पर है, कोर्ट वाई पर स्थित है। एडवोकेट के घर से कोर्ट जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः एडवोकेट पहले ए पर जाते हैं जो यक्स के ठीक पूरब में 100 मीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पर भी देखिए आपको पहले यक्स बनाना है, उसके बाद यक्स के पूरब में जाएंगे, मतलब इधर जाएंगे कितनी दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर। कहाँ पर पहुँच जाएंगे, ए में। वैसे ही क्वेश्चन सेम ही आते हैं, बस दूरी और दिशाएं यहाँ पर बदली रहती हैं। नेक्स्ट है, फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 500 मीटर की दूरी पर है। अब ए के ठीक दक्षिण में जाएंगे, मतलब 500 मीटर की दूरी, और कहाँ पर पहुँच जाएंगे, बी में। उसके बाद देखिए बी के ठीक पश्चिम में 50 मीटर की दूरी पर है, मतलब सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 50 मीटर की दूरी पर है। जैसे जैसे कंडीशन कहता जाए वैसे वैसे फॉलो करते जाइए। बी के ठीक पश्चिम में कितनी दूरी पर जाना है, देखिए 50 मीटर, और कहाँ पर पहुँच जाएंगे, सी पर। यहाँ पर ये चीज़ जरूर याद रखिएगा कि ये देखिए 100 मीटर की दूरी है और ये यहाँ पर 50 मीटर की, तो आप इसे बढ़ाकर ऐसे 100 मीटर तक मत बढ़ा दीजिएगा, ऐसा सोचिएगा कि आधी दूरी है, मतलब आधा तक ही हम चित्र बनाएं। नेक्स्ट है देखिए, अंत में वह वाई पर कोर्ट पहुँचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है। अब सी के ठीक उत्तर में जाना है, मतलब ऊपर जाएंगे कितनी दूरी पर, 60 मीटर की दूरी पर। कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट के घर की दिशा क्या है। तो यहाँ पर देखिए पूरा चित्र मैं आपको एक बार क्लियर करके बनाए दे रही हूँ। ऐसे जाना है 100 मीटर की दूरी, उसके बाद ऐसे और ऐसे। ये आपकी 100 मीटर की दूरी थी, ये आपकी 500 मीटर की दूरी थी, उसके बाद ये 50 मीटर की दूरी थी और ये 60 मीटर की दूरी थी। अब यहाँ पर देखिए फिर से एक चीज़ याद रखिएगा, ये दूरी आपकी 500 मीटर की थी, इसको फिर से आपको बढ़ाकर नहीं 500 कर देना, बल्कि सोचना है कि 60 मीटर की दूरी है, मतलब छोटी ही दूरी होगी, ज़्यादा इसको नहीं बढ़ाना है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये कोर्ट आ गया है, यहाँ पर ये आपका ए था, ये बी था, ये सी था और ये कोर्ट आ गया है, मतलब वाई पर स्थित है, और ये है एडवोकेट का घर। अब पूछ रहा है कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट के घर की दिशा। वाई के सापेक्ष यक्स की दिशा क्या होगी। तो देखिए यक्स पर जाने के लिए किधर जाना होगा, सबसे पहले तो उत्तर जाना होगा, उसके बाद पश्चिम जाना होगा, या आप कह सकते हैं पश्चिम जाना होगा फिर उत्तर जाना होगा, तो उत्तर और पश्चिम इसकी दिशा हो जाएगी। इस चित्र से भी आप इसको देखिए कर सकते हैं। यहाँ पर ये चित्र खींच लीजिए ऐसे ऐसे करके, तो ये जो दिशा होती है ये देखिए उत्तर होता है, पश्चिम होता है, ये जो दिशा होती है उत्तर और पश्चिम होती है। तो यहीं पर आपका देखिए राइट आंसर आ जाएगा। ये जो दिशा है ये पूरी ऐसे गई है, सीधी सीधी नहीं है, तो ये आपका उत्तर और पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप ऐसे भी देखिए कर सकते हैं कि ये घर है और ये एडवोकेट का जो कोर्ट है, तो इसके हिसाब से आप पहले उत्तर जाएंगे उसके बाद पश्चिम जाएंगे, तो उत्तर पश्चिम यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई लड़का वलसाड से नागरकोइल जाने के लिए 12 सितंबर 2022 को एक ट्रेन में सवार हुआ। ये ट्रेन शाम वाला देखिए 17:30, मतलब 5 साढ़े 5 बजे वलसाड से चलकर 14 सितंबर 2022 को 5 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 2059 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल होगी। औसत चाल का क्वेश्चन भी देखिए एग्जाम में देखने को आपको मिलता है। इसका फार्मूला होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय।
ये फार्मूला नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं होते, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला भी इसका ईजी ही है। यहाँ पर देखिए आपको कुल समय सही तरीके से निकालना होता है, मतलब ध्यान से निकालिएगा, गलती ना होने पाए। मान लीजिए 12 सितंबर को शाम को 5:30 बजे चलती है, 13 सितंबर को शाम को 5:30 बजेगा, आपको 24 घंटा हो जाएगा। उसके बाद 14 सितंबर को देखिए सुबह का 5 बजे पहुँचती है, तो मतलब 14 सितंबर का सुबह का जो 5:30 बजेगा उसमें से भी 12 घंटे हो जाएंगे। तो 12 नहीं, यहाँ पर 11:30 घंटे ही हो रहे हैं, क्योंकि 5:30 बजे तक नहीं लिया गया है। तो इसको आप अच्छे से काउंट करिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, 11:30 घंटे। मतलब जब इसको टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 35.5 घंटे। अब टाइम आपका निकल गया है, दूरी यहाँ पर दी हुई है 2059। औसत चाल बराबर होता है औसत दूरी बटे औसत समय, मतलब 2059 बटे हो जाएगा आपका 35/2। अब इसको देखिए जब सॉल्व करेंगे, 2 आपका ऊपर पहुँच जाएगा, 35 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 58 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ यहाँ पर चला जाएगा, आप लोग भाग करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के 3 सीमांतर्गत प्रदेश राज्य हैं। मध्य प्रदेश की देखिए सीमा अंतर्गत पूछा है, कौन से राज्य मध्य प्रदेश से टच करते हैं। 5 राज्य करते हैं, मैंने आपको बताया भी था। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा। इसका देखिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये तीनों ही मध्य प्रदेश की सीमा अंतर्गत आते हैं। बाकी अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसमें से बिहार नहीं टच करता है मध्य प्रदेश से। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड की बात करें तो देखिए छत्तीसगढ़ टच करता है, साथ ही में महाराष्ट्र भी टच करता है, लेकिन झारखंड नहीं टच करता है। ऐसे ही गुजरात, तेलंगाना और उड़ीसा की बात करें तो देखिए गुजरात टच करता है, बाकी तेलंगाना और उड़ीसा मध्य प्रदेश से टच नहीं करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन थे, यहाँ से देखिए कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।